हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू स्टडी डोमैक्स। आज है 10 नवंबर और आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज के टॉप मोस्ट करंट अफेयर को इंक्लूड किया गया है, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन को आसान बनाने में हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। प्रश्नों की शुरुआत से पहले मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आज के टाइम पर करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया, जो आपके एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप एवरीडे करंट अफेयर को रिवाइज करते रहिए। हम आपके रिगार्डिंग जो है करंट अफेयर को विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके का भी 50 to 60% पार्ट कवर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। हाल ही में मिस्र में COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो अभी हाल ही में मिस्र में आयोजित COP27 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे? तो इसका जो आयोजन है 6 से 18 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मिस्र के शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया जा रहा है। और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव हैं, जिनके द्वारा नेतृत्व किया जाएगा। अब मिस्र की बात हो रही है तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। और प्रेजेंट टाइम पर मिस्र के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मुस्तफ़ा मैडबोली मिस्र के प्राइम मिनिस्टर है। यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? तो अभी हाल ही में जियो ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे 5 साल के लिए RIL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी RIL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में KV कामत को 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। अब पिछले महीने में कुछ IMP नियुक्तियां हुई हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सैफाली जुनेजा को। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेयरपर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संगीता वर्मा को। कोटेडी आईवर में अगले राजदूत को नियुक्त किए गए हैं? राजेश रंजन। G20 सिविल सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? M अमृता नंदमयी को। कुल मंत्रालय में सचिव के पद पर कौन आएंगे? अमृतलाल मीणा। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख किसे बनाया गया? अजय सिंह को। फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? सुब्रकांत पांडा को। BPCL के चेयरमैन किसे बनाया गया है? वेत्साराम कृष्ण गुप्ता को। और अभी हाल ही में श्रीलंका भारत सोसाइटी SLIS का अध्यक्ष किसे बनाया गया? किशोर रेड्डी को। और EECL का नया CEO किसे बनाया गया है? विशाल कपूर को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में IAF और RASF के बीच वार्षिक संयुक्त सेना प्रशिक्षण कहाँ शुरू हुआ? तो अभी IAF और RSF के बीच में वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण जो है पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो RASF मतलब कि सिंगापुर वायुसेना गणराज्य का ये शॉर्ट फॉर्म है RASF। और IAF मतलब कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स है। इन दोनों सेनाओं के बीच अभी पश्चिम बंगाल में युद्धाभ्यास हुआ है। दोनों वायुसेना के बीच इसका नाम क्या है? JMT है। इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया है? कलाई कुंडा में। यह कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है कलाई कुंडा, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। अब बात करें हम पश्चिम बंगाल की, तो अभी पश्चिम बंगाल में लाई गई द्वारे राशन योजना को हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया। नाबालिग लड़कियों के विवाह के मामले में दूसरे नंबर पर रहा है कौन? पश्चिम बंगाल। पहले नंबर पर है झारखंड। कोलकाता दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है कोलकाता, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हमारी राजधानी दिल्ली है। बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का चौथा संस्करण भी आयोजित किया गया अभी कोलकाता में। लक्ष्मी भंडार योजना के लिए अभी कोलकाता गवर्नमेंट को जो है स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करें हम पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? ये आपको कमेंट करना है। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरवोत्सव मनाने की घोषणा की है? तो अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 15 नवंबर को जनजातीय गौरवोत्सव मनाने की घोषणा की गई है। ये आपको याद रखना है। और अभी 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया गया है। 7 नवंबर को क्या मनाया गया है? 7 नवंबर को मनाया गया है विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। और 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व शाकाहारी दिवस। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो है हाल ही में इसका घोषणा हुई है। यह जो है मध्य प्रदेश के उज्जैन में लगाई जाएगी, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी। अब इसके
बारे में देख लेते हैं। अभी यह कहाँ लगाई जाएगी, एमपी में। तो एमबीबीएस की पुस्तकों को हिंदी में विमोचन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। सतना जिले के चित्रकूट में गधों के मेला लगाया गया, जो भारत का सबसे बड़ा गधों का मेला है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान मिला है। ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय डांस फेस्टिवल उद्धव उत्सव का 2022 का आयोजन किया गया है। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो अभी हाल ही में तैय्या विक्राम को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। तो FIH इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तैय्या विक्राम को। तो FIH का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्या है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है FIH का फुल फॉर्म है। और इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, IHF मतलब क्या होता है, इंडियन हॉकी फेडरेशन, और AHF मतलब होता है एशियन हॉकी फेडरेशन। ये फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो है, यह जो है इंटरनेशनल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हॉकी की प्रतियोगिताएं होती है उसका आयोजन देखता है। और इंडियन हॉकी फेडरेशन ये जो है वो इंडिया भारतीय स्तर में जितनी भी हॉकी प्रतियोगिता होती है उसका आयोजन देखता है। और एशियन हॉकी फेडरेशन जो है एशिया स्तर में जितनी भी हॉकी की प्रतियोगिता होती है उसका आयोजन देखता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। तो अभी हाल ही में केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। अब बात हो रही है केरल की, तो अभी केरल की पुल्लमपारा पंचायत जो है देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बनी है। भारतीय नौसेना द्वारा नौकायान प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया, अभी हाल ही में केरल में। साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप्पा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, कहाँ पर, केरल में, आपको याद रखना है। एर्नाकुलम ने 15 स्कूलों में ईमानदारी की दुकानें खोली हैं। महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजनाओं की शुरुआत की गई केरल में। और ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, केरल के द्वारा। बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश की नौसेना के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। तो अभी भारत और जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन तीनों सेनाओं के बीच में, इन चारों सेनाओं के बीच में जो है मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसको हम क्वाड के नाम से जानते हैं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ये जो कंट्री हैं ये क्वाड कंट्री कहलाती हैं। इनमें अभी हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया। अब इसके की पॉइंट क्या होंगे, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था, जापान के टोक्यो में इसका आयोजन किया गया था। और जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, फ्यूमियो किशिदा, प्रेजेंट टाइम पर जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। मालाबार में भारत के 2 स्वदेशी युद्धपोत INS शिवालिक और INS कामोर्टा भाग ले रहे हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। और अभी प्रेजेंट टाइम पर वायुसेना प्रमुख कौन है, हमारे वायुसेना प्रमुख है VR चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन है गोयाना। तो गोयाना के जो राष्ट्रपति हैं इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। अब इसके की पॉइंट देख लेते हैं। इसका आयोजन जो है 8 से 10 जनवरी 2023 में मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया जाएगा। गोयाना के राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। आप ये इमेज में देखिए, ये हैं डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ये जो है मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे। और गोयाना की बात करें तो गोयाना की राजधानी क्या है, जॉर्ज टाउन जो है गोयाना की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और किस देश की सेना के बीच में पासक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो ये भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के बीच में पासक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया गया है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे, तो इसका जो आयोजन है 3 नवंबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया पासक्स का। तो जो भी देश और विदेश के बीच में जो भी युद्धाभ्यास होते हैं, चाहे वो वायुसेना हो या फिर इंडियन एयरफोर्स हो, नौसेना हो या थल सेना हो, तो आपको इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टोक्यो में BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी। तो अभी प्रमोद भगत और मनीषा रामदास, इन दोनों ने ही अपने अपने वर्ग में जो है BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है।
अब इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन जो हुआ था जापान में हुआ था। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। और पीएम कौन है? फ्यूमियो कसीदा है। अब कौन से शहर ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM 2022 की मेजबानी की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा लंदन। अभी लंदन ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट WTM 2022 की मेजबानी की है। इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो भारत का केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय लंदन में आयोजित होने वाले वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लेगा। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनियों में से एक है और इस वर्ष की इसकी थीम क्या रहेगी? द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल स्टार्ट्स नाउ। इसके जो है इस वर्ष की थीम रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने एडॉप्शन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो एडॉप्शन गैप रिपोर्ट जो है अभी हाल ही में UNEP के द्वारा जारी की गई है। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे? तो इसका इस वर्ष का शीर्षक क्या रहा है एडॉप्शन रिपोर्ट का? टू लिटिल टू स्लो क्लाइमेट एडॉप्शन फेल्यूअर्स पुट्स वर्ल्ड एट रिस्क। इसके आपको जो है शीर्षक को याद रखना है। इसका टाइटल जो एग्जाम में पूछा जाता है। UNEP इस रिपोर्ट में पाया गया है कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के इन प्रभावों के अनुकूल होने के प्रयासों को तत्काल बढ़ाना चाहिए। UNEP मतलब यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में UNEP का मुख्यालय है। तो आपको इसका फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनजाति गौरव दिवस किस नेता की जयंती पर मनाया जाता है? तो अभी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जनजाति गौरव दिवस हर साल जो 15 नवंबर को मनाने की घोषणा की गई है और यह जो है बिरसा मुंडा इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। अब इसके की पॉइंट क्या रहेंगे हम इनको एक बार देख लेते हैं। तो 2021 में केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक को सम्मानित की स्मृति को समर्पित जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे टॉप मोस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल स्टडी डोमेक्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और आज के करंट अफेयर की PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।